अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स मी मोहम्मद साद एंड यू आर वाचिंग लर्निंग एज। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम.फिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एंट्रेंस टेस्ट है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए, और जो हुआ था 20 अगस्त 2019 को। मतलब आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर ऑफ द एम.फिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है एंट्री टेस्ट के नाम से, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर एमएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएस फिज़िकल केमिस्ट्री, एमएस इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स और इसके अलावा जो एडमिशन की अपडेट्स हैं ऑफ द कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंड प्यास, वो आपको मिल जाएंगी। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो बेसिकली व्यूवर्स, हमारे पास जो एम.फिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कायद-ए-आज़म का टेस्ट होता है वो होता है हमारे पास 40 मार्क्स का, और वो उसमें जो पोर्शन होता है आधा पोर्शन और हमारे पास सब्जेक्टिव होता है और आधा हमारे पास ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव हमारे पास एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं टोटल 8, और हर क्वेश्चन होता है 5-5 नंबरों का। और इसमें हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हर पोर्शन में से 5-5 नंबर का आता है। जैसे हमारे पास रेट्रो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज़्म, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस और बायोकेमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, रेट्रो सिंथेसिस। तो इन सारे पोर्शंस में से 5-5 नंबर का आता है। तो जैसे कि आपको अपने मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 नोमेनक्लेचर है 5 नंबरों का, और इसमें आपने आईयूपैक नेम्स लिखने हैं। आपका जो इसका पार्ट 1, 2 और 3 है, इसमें आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं और इसका आपने नाम लिखना है। और इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी है उसमें आपको 2 नेम दिए गए हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हो गया हमारे पास एक तरह का नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव मेजर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री वेयर नीडेड। तो हमारे पास 3 जो हैं वो रिएक्शंस दिए गए हैं और इनके रिएक्टेंट और इसका कैटलिस्ट बता दिया गया है, जिसके मुताबिक हमने इसकी प्रोडक्ट बतानी है। और अगर किसी प्रोडक्ट में हमारे पास स्टीरियो सेंटर है या कायरल कार्बन है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब आर या एस, या अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में इनैंशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स या रेजिमिक मिक्सचर बनता है तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है, राइट नेम ऑफ द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और इसके मुताबिक कैटलिस्ट दिया गया हुआ है NaCN। तो हमने इसका रिएक्शन का नेम बताना है और इसका मैकेनिज्म करके दिखाना है। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है 5 नंबरों का, इसका पहला पार्ट है डिफाइन जेरोमोबोक्सेन। क्वेश्चन नंबर 2, what apparatus is used in semi-conservative method for isolation of natural product? Number 3, why fatty acid are called as essential fatty acid or why fatty acid is called essential for all? Number 4, which one is alkaloid? Methanol, quercetin, ephédrine and keratosterone. Number 5, select correct lipid number for given fatty acid. तो ये हमारे पास आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स से है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी 5 नंबरों का, वाई साइक्लोपेंटाडाइइन शो अनयूजुअल एसिडिटी। तो इसकी आपने अनयूजुअल जो एसिडिटी है वो एक्सप्लेन करनी है। इसका पार्ट 2 है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। आपके पास 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इसमें आपने बेसिसिटी का ट्रेंड बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक। इसी तरह पार्ट 3 है राइट मेजर प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास 2 रिएक्शंस दिए गए हैं जिनके रिएक्टेंट और हमारे कैटलिस्ट दिया गया है, हमने इसकी प्रोडक्ट बतानी है। तो ये भी हो गया 5 नंबर का सवाल। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें नोमेनक्लेचर देखा 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने रिएक्शंस देखे और उसका मैकेनिज़्म वो भी 5 नंबर के, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था नेचुरल प्रोडक्ट्स से, वो भी 5 नंबर का, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ताल्लुक़ है हमारे पास एसिडिटी, बेसिसिटी या स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी या नेम रिएक्शन के हमने प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो वो भी हो गया 5 नंबर का। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट सेंथॉन एंड गिव डिस्कनेक्शन नेम। तो ये हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन ये हैं, इनका ताल्लुक़ है रेट्रोसिंथेसिस से।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर इज़ पॉसिबल फॉर, कि जो हमारे पास कंपाउंड है इसके कितनी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं। तो स्टीरियो आइसोमर का जो सॉल्व करने का तरीका है, आप इसमें कायल कार्बन ढूंढें और उसके मुताबिक फार्मूला अप्लाई करके आप इसके स्टीरियो आइसोमर बता सकते हैं। पार्ट 2, डिफाइन मेसो कंपाउंड एंड गिव एग्जांपल। पार्ट 3, राइट डाउन RS कन्फिग्रेशन। पार्ट 4, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, राइट डाउन इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि हमारे पास जो रिएक्शन है नीचे लिखा हुआ जिसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है NaCN, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, उसमें मतलब आपने RS बताना है। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमारे पास है द स्पेक्ट्रा बिलोंग टू विच कंपाउंड, कि हमारे पास स्पेक्ट्रा की पीक्स बताई गई हैं और नीचे 4 ऑप्शंस में कंपाउंड बताए गए हैं, तो ये किस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा आपको दिख रहा है। इसके बाद इसका पार्ट 2 है लाइन 4 CdCl3 इन प्रोटॉन NMR इज़ 4, 5, 6, 7, कि हमारे पास जो CdCl3 है या हम क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं ड्यूटेरियम क्लोरोफॉर्म, तो उसकी कितनी पीक्स आपको शो होंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है वो है पीक्स फॉर हेक्सामिथाइल बेंजीन इन कार्बन 13 NMR, वो आपने बतानी है। और इसी तरह हमारे पास जो पार्ट 4 है जे कपलिंग कांस्टेंट फॉर प्रोटॉन वैल्यूज़ डिपेंड अपॉन डाईहेड्रल एंगल एंड इट इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल इज़ 45, 90, 120 या 180। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन इज़ ट्रू फॉर NMR, FT NMR, फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR, इसके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो टोटली ताल्लुक़ रखता है आपके पास NMR से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और इसी तरह की जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल जो टेक्निक्स हैं उससे ताल्लुक़ रखता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रखता है स्टीरियोकेमिस्ट्री से, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास रखता है ताल्लुक़ रेट्रोसिंथेसिस से। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसमें से हमने बताना है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका पार्ट 2 है कैरेक्टरिस्टिक पीक फॉर ट्रिपल बॉन्ड, आपने ये बतानी है। और नंबर 3 विच वन डज़ नॉट अब्जॉर्ब UV लाइट, के इन चारों में से कौन UV लाइट अब्जॉर्ब नहीं करेगा। और नंबर 4 टोटल नंबर ऑफ पेरेंट पीक फॉर आइसोटॉप्स ऑफ ब्रोमीन एंड ब्रोमीन 81 एंड ब्रोमीन 79 इज़, तो ये आपने पीक्स बतानी है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी हमारे पास एक तरह की टेक्निक से आया है, 7 भी टेक्निक्स से आया है, 6 हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री है, 5 हमारे पास रेट्रोसिंथेसिस है, 4 हमारे पास जो है वो आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर या रिएक्टिविटी ऑर्डर या एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट से आया, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म से आया, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास आया है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो डेट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट फॉर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये फ़ाइल PDF फॉर्म में चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक WhatsApp नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे मांग सकते हैं। आई विल सेंड इट टू यू, बट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स अबाउट द एडमिशन ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंड प्यास यूनिवर्सिटी। जज़ाकल्लाह।